नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई सीरीज कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर जो लगभग हर वैकेंसी में आता है, रीट में, पटवार में और चतुर्थ श्रेणी में जो अभी वैकेंसी निकलने वाली है उनमें। तो ये जो कंप्यूटर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कहीं और से नहीं है, हमारे राजस्थान सरकार की जो खुद स्कूलों के अंदर बुक जो अब इसी सेशन में दी गई है, उन किताबों को हम पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा ये रहेगा, एक तो ये देखो ऑथोराइज्ड बुक है बिल्कुल, और ये राजस्थान के अंदर स्कूलों में चल रही है, और मैटर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड सारा इन्हीं किताबों में से उठेगा। पहले ये चक्कर पड़ता था कि कहाँ से कंप्यूटर पढ़े, कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है, कौन सा आंसर सही है, किसको सही माने किसको गलत माने। लेकिन अब हमारे पास पूरा प्रूफ है, ऑथोराइज्ड किताबें हैं जो स्कूलों के अंदर बच्चों को पढ़ाई जा रही है, कक्षा 1 से लेकर 8 तक, जो इसी सेशन में स्टार्ट किया राजस्थान सरकार ने। इसके अलावा 9 और 10 जो किताबें हैं वो पहले से पुरानी चल रही है, उनको भी हम इसके अंदर कंबाइन करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 1, हर क्लास को लेकर हम चलेंगे क्लास बाय क्लास। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर पूरा तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट क्लास के बच्चे से लेकर 10th क्लास के बच्चे तक का है। तो थोड़ा सा इसको अपने माइंड में सेट रखना कि जब हम फर्स्ट क्लास का पढ़ रहे हैं तो एज ए फर्स्ट क्लास बच्चा हम इसको देखें। तो इससे क्या रहेगा कि हम पूरा इसका बेसिक समझ जाएंगे, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक, जहां तक हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो सारा हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास फर्स्ट की क्लास, जो फर्स्ट क्लास की बुक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो राजस्थान बोर्ड के अंदर हमारी चल रही है। ये देखो, इसका फर्स्ट पेज है क्लास फर्स्ट का, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। तो ये कक्षा फर्स्ट की किताब है, कक्षा फर्स्ट की है। ये देखो, ये पहला अध्याय है इसका, अध्याय 1, कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का परिचय, ये देख इसमें बताएंगे कंप्यूटर क्या है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, जो आप ये किताबें पढ़ रहे हो तो अपना माइंड एक तरह से फर्स्ट क्लास के बच्चे का जैसा रखना, ताकि आप इसकी हर चीज को ढंग से पढ़ सको। निम्नलिखित प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं को देखिए। ये देखो, पहली क्लास के लिए बताया गया है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये सूरज है, ये पक्षी है, ये फूल है। आगे चलते हैं। उसके बाद मानव निर्मित की चीजों को बताया है, स्मार्ट टीवी है, बस है, स्कूटर है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है। वह उपकरण वह उपकरण जो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को आसान बनाती है। मशीन क्या होता है, मशीन की परिभाषा आपको यहाँ दे दी। मशीन की परिभाषा क्या है, वह उपकरण जो हमारे दैनिक जीवन के कार्यों को आसान बनाती है, वो क्या होती है, एक मशीन होती है। आगे चलते हैं। ये देखो, आपको कंप्यूटर बता दिया, इसको मॉनिटर बोला जाता है। ये सीपीयू है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड। अब कंप्यूटर की परिभाषा देख लो। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कई कार्यों को आसान बनाती है। ये सीधी सीधी परिभाषा है, आप इसको याद रख लेना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कई कार्यों को आसान बनाती है। आगे चलते हैं। ये अभ्यास का है, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। ये मानव निर्मित है, इसको भी नहीं देखेंगे। अब चलते हैं अध्याय 2 पे। अध्याय 2 में क्या है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर का डायग्राम दे दिया। कंप्यूटर कंप्यूटर यह कंप्यूटर है। कंप्यूटर का उपयोग अनेक कार्यों में किया जाता है, यह हमें पता है। कंप्यूटर का मल्टीपर्पज होता है, कंप्यूटर अलग अलग कार्यों में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, चित्र बनाना, चित्र बनाना, गणना करना, कैलकुलेशन, टाइपिंग करना, वीडियो देखना, कविताएं सुनना,
सूचना का आदान प्रदान करना, सूचना का आदान प्रदान करना, ये बेसिक से इसके यूजेज हैं, उपयोग हैं, बेसिक से इसके उपयोग हैं। अब देखो, ये अभ्यास का है, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी अभ्यास है, मिलान करने वाला है। कंप्यूटर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भोजन करना, पढ़ाना, चित्र देखने कार्य हो रहा है, और मिलान, ये बच्चों के लिए आप, ये जो किताबें है ना, एक बात और बता दूं, ये किताबें आपको टेलीग्राफ चैनल पे एज ए पीडीएफ मिल जाएगी। जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये भी पीडीएफ एज मिल जाएगी, और इसके अलावा जो ये किताबें जो हम पढ़ रहे हैं वो भी आपकी पीडीएफ एज इट इज आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं, कंप्यूटर शिष्टाचार, ये कैसे बैठना चाहिए वो सारा बताया गया है। ये अभ्यास है। अब देखो अध्याय 3, अध्याय 3 में देखो मानव श्री क्या है, कंप्यूटर के भाग। अब कंप्यूटर के भाग देखेंगे इसमें। कंप्यूटर के भाग, जैसे हमारे अंग होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, कान है, आंख है, ऐसे ही कंप्यूटर के भी अलग अलग भाग होते हैं। वो देखते हैं कौन से हैं। ये देखो एक चित्र है, ये चित्र बता दिया इन्होंने, अभी इसको भाग और देखेंगे। देखो अलग अलग बताएंगे इसका। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉनिटर। इसे क्या बोलते हैं, मॉनिटर। मॉनिटर एक टेलीविजन सेट जैसा दिखता है। मॉनिटर एक टेलीविजन सेट जैसा दिखता है, इसमें एक स्क्रीन होती है। सीधी सीधी परिभाषा है, मॉनिटर क्या है, एक टेलीविजन सेट जैसा दिखता है और इसमें एक स्क्रीन होती है, इसे मॉनिटर बोला है। कंप्यूटर पे जितना भी काम करते हैं वो कहाँ दिखाई देता है, हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है। कभी कीबोर्ड से हम कुछ भी इनपुट कर रहे हैं तो वो कहाँ दिखाई देता है, हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है। मॉनिटर का काम होता है आपको जो काम कर रहे हो वो आपको दिखाने का काम है। नेक्स्ट देखो सीपीयू, ये होता है सीपीयू। जिस प्रकार सोचने और याद रखने के लिए मनुष्य के पास मस्तिष्क होता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में भी एक मस्तिष्क होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। ये देखो, ये कंप्यूटर का क्या है, मस्तिष्क है। इसको याद रखना, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को। और सीपीयू का पूरा नाम देख लेते हैं, सेंट्रल सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू होता है। उसके बाद देखो कीबोर्ड। कीबोर्ड ये होता है, कीबोर्ड क्या होता है, जिनके ऊपर छोटे छोटे बटन होते हैं। की का मतलब क्या होता है, बटन। तो एक बोर्ड पे जो कीज लगा दी वो बोल दिया कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होते हैं, छोटे छोटे कीज होते हैं, बटन्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, माउस। ये होता है माउस। माउस दो तरह के, वायर सहित माउस और वायर रहित, वायरलेस और वायर्ड। ये कौन सा है, तार वाला है, और ये बिना तार का माउस है। माउस स्क्रीन पर मौजूद वस्तुओं को इंगित करता है। आप माउस का उपयोग करके चित्र भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे आता है, वस्तुओं को इंगित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, या पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोला जाता है। ये लिखा ना, पॉइंट करने के लिए, इंगित करने के लिए, तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे बोला जाता है, माउस को। इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है भी, पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहा जाता है। कीबोर्ड को बोलते हैं, माउस को बोलते हैं, मॉनिटर को बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, माउस होता है, क्योंकि माउस से ही पॉइंट किया जाता है, इंगित किया जाता है, क्लिक किया जाता है। अब चलते हैं आगे, ये जोड़ने का बताया गया। ये अभ्यास है, इनके नाम लिखने हैं। ये भी अभ्यास है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में हम क्या देखते हैं, देखो कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे, इसमें से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस उतरते हैं। कीबोर्ड के अंदर से काफी क्वेश्चन निकलते हैं, कौन सी अल्फाबेटिक कीज है, कौन सी स्पेशल कीज है, कौन सी अल्फान्यूमेरिक कीज है, ये सारे। अब देखो कीबोर्ड क्या है, विद्यार्थी कीबोर्ड का चित्र देखें। ये चित्र देख लो भाई, ये कीबोर्ड है, ये बटन्स है, ये ABCD है, ये फंक्शनल कीज होगी। ये अभी इन कीज के बारे में पूरा इसके अंदर देखेंगे आगे। कीबोर्ड, अब देखो कीबोर्ड देखते हैं।
हम अपनी नोटबुक में लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर पर लिखने के लिए कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड का। सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अगर आपको कुछ लिखना है तो किसका उपयोग करोगे? सीपीयू का करोगे, माउस का करोगे, मॉनिटर का, कीबोर्ड का? तो इसमें लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कीबोर्ड का। अब देखो कीज हैं अलग अलग, अलग अलग कीज है। अल्फाबेटिक कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहीं से क्वेश्चन उठता है कि कौन सी की कौन सी होती है। अल्फाबेटिक कीज देखो, ये अल्फाबेटिक कीज है। ये क्या है? अल्फाबेटिक कीज। ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स होते हैं। जो ए से लेकर जेड कीज है उनको क्या बोल देते हैं? अल्फाबेटिक कीज। कीबोर्ड पर अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों की कीज होती है। वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, उनकी कीज होती है कीबोर्ड पे। इनकी सहायता से हम अक्षर और शब्द टाइप कर सकते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिक कीज। एबीसीडी अल्फाबेट होते हैं तो इनको अल्फाबेटिक कीज बोल दिया। अब आगे चलते हैं। न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज ये होती है न्यूमेरिक कीज। कीबोर्ड के साइड में भी होती है और फंक्शनल कीज के नीचे भी होती है न्यूमेरिक कीज। ये होती है न्यूमेरिक कीज। देखो 1 2 3 4 0 से लेकर 9 तक। कीबोर्ड पर 10 संख्यात्मक कीज होती है जो 0 से 9 तक होती है। न्यूमेरिक कीज बोलते हैं इनको, 0 से 9। इन कीज से हम संख्या टाइप कर सकते हैं। इन कीज से हम क्या कर सकते हैं? संख्या टाइप कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, संख्या लिखनी है तो न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक नंबर लिखना है। देखो ये भी होती है न्यूमेरिक कीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो जगह होती है न्यूमेरिक कीज। लगभग जो जनरल कीबोर्ड हम यूज करते हैं पीसी पर, उसके अंदर दो जगह होती है, एक तो साइड में होती है और एक फंक्शनल कीज के नीचे होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल कीज। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन सी स्पेशल कीज है? स्पेशल कीज में देखो क्या क्या आ जाती है। एंटर की, इसका उपयोग अगली पंक्ति में जाने के लिए किया जाता है। अगली पंक्ति में कैसे? हम कुछ टाइप कर रहे हैं, हमारी लाइन खत्म होगी, अब नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम किसको करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद डिलीट की, इसका उपयोग आपकी स्क्रीन पर कर्सर के बाद के अक्षर या प्रतीक को मिटाने के लिए किया जाता है। कर्सर के बाद वाला, जैसे देखो हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ऐसे टाइप कर रहे हैं, यहां पर मेरा कर्सर है और यहां कुछ टाइप किया है, तो इस अक्षर को मिटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डिलीट का उपयोग करते हैं। उसके बाद देखो बैक स्पेस। बैक स्पेस की, इसका उपयोग आपकी स्क्रीन पर कर्सर से पहले के अक्षर या प्रतीक को मिटाने के लिए किया जाता है। कर्सर से पहले के जो अक्षर लिखा हुआ है या कुछ सिंबल है तो उसको मिटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैक स्पेस। देखो ये कर्सर है, अगर यहाँ की कोई सिंबल है, कोई नंबर अक्षर लिखा हुआ है, इसको मिटाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? बैक स्पेस का। बैक स्पेस, इसका ध्यान रख लेना, सीधा सीधा इसका क्वेश्चन बनता है कि आपकी स्क्रीन पर कर्सर के बाद के अक्षर या प्रतीक को मिटाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? कर्सर के बाद, अगर बाद की बात कर रहा है तो हम किसका उपयोग करेंगे? डिलीट की। अगर कर्सर के पहले, अगर कर्सर से पहले अगर अक्षर मिटाना है तो हम किस की का उपयोग करेंगे? बैक स्पेस की का। अब आगे देखो स्पेस बार। स्पेस बार, स्पेस बार, इसका उपयोग दो शब्दों के बीच स्थान देने के लिए किया जाता है। दो शब्द है, उनके बीच में जगह देनी है, स्पेस देना है, तो उसके लिए स्पेस बार होती है। और सबसे लंबी की यही होती है, सबसे बड़ी जो कीबोर्ड पे की होती है यही होती है। इसका भी एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, कीबोर्ड पे सबसे बड़ी की कौन सी होती है? तो स्पेस बार होती है। उसके बाद नेविगेशन की, इसका उपयोग कर्सर को ऊपर नीचे और दाएं बाएं ले जाने के लिए किया जाता है। नेविगेट करने के लिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऊपर नीचे अगर कर्सर को हमें मूव करना है तो किसके करते हैं? इससे। इसको बोलते हैं नेविगेशन की। नाम ध्यान रखना, नेविगेशन की बोलते हैं, इसका नाम बिल्कुल ध्यान रखोगे आप। उसके बाद चलते हैं आगे, ये है अभ्यास। अभ्यास में देखो डिलीट की, ये बना के दिखा दिया लोगो आपको, एक तरह आइकन बना दिया डिलीट का। तो डिलीट का ये है, ये कौन सी है? नेविगेशन की है, ये बैक स्पेस है और ये एंटर। ये सिंपल सा अभ्यास है, इसकी किताबें आपको मिल जाएगी, उनमें आप भी करके देख सकते हो इनको। ये सारे क्वेश्चन आंसर है, ये देखो। अभी हमने कीबोर्ड की बात कर ली, उसमें कौन कौन सी कीज होती हैं। अब हम देखते हैं माउस। माउस
यह माउस है, माउस देखा है सभी ने, जनरल है तो माउस सभी ने देखा हुआ है, ये माउस है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए जहां से क्वेश्चन निकलता है। माउस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसका उपयोग कंप्यूटर पर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को इंगित करने एवं चयन करने के लिए किया जाता है। यहां से सिंपल एज इट इज निकलता है माउस किस तरह का डिवाइस है या निम्न में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? माउस। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ लेना, इसको रट लेना। पॉइंटिंग डिवाइस किसको बोलते हैं? माउस को बोलते हैं। अब माउस के बटन्स बताए गए हैं। ये होता है लेफ्ट बटन, और ये होता है राइट बटन, और ये होता है स्क्रॉल व्हील बटन। स्क्रॉल व्हील बटन बोलते हैं इसका, ये नाम आपको याद रखना है, स्क्रॉल व्हील बटन। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, माउस के अंदर जो टायर नुमा आकृति होती है या बटन होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील बटन। नेक्स्ट देखते हैं। अब माउस के विभिन्न बटनों का बता रहे हैं। बाया बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल व्हील बटन। माउस पॉइंटर, ये जो तीर का निशान आपको दिखाई देता है कि मॉनिटर के अंदर, यही होता है माउस पॉइंटर। याद रखना इसका नाम माउस पॉइंटर, या इसको कर्सर बोलते हैं, या इसको क्या बोल देते हैं? कर्सर। कर्सर। अब चलते हैं आगे। क्लिक करना, क्लिक करना। जब हम माउस के बटन को दबाते हैं तो उसे क्लिक करना कहते हैं। सिंपल सी बात है, हमें पता है कोई माउस का बटन दबा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लिक करना। सिंगल क्लिक, जब हम बायां बटन को एक बार दबाते हैं तो उसे सिंगल क्लिक कहते हैं। हम सिंगल क्लिक से मॉनिटर पर किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का चयन करना है तो हम क्या करेंगे? माउस से सिंगल क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे। डबल क्लिक, जब हम बाएं बटन को लगातार दो बार दबाते हैं तो उसे डबल क्लिक करते हैं। लेफ्ट वाले बटन को दो बार दबा दिए तो जल्दी जल्दी दो बार दबा दिए तो उसको क्या बोलते हैं? डबल क्लिक। फाइल को खोलने के लिए हम डबल क्लिक का उपयोग करते हैं। सिंगल क्लिक का उपयोग किस लिए करते हैं? मॉनिटर पर किसी ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए। और डबल क्लिक का किस लिए करते हैं? किसी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए। स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल व्हील बाएं और दाएं बटन के बीच होता है और इसका उपयोग पृष्ठों को ऊपर नीचे ले जाने के लिए किया जाता है। पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील का उपयोग करते हैं। उसके बाद ड्रैग, माउस से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर और इधर उधर घुमाने को ड्रैग कहते हैं। ये याद रखना आप, ये जो ड्रैग है ये क्या होता है? माउस से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है उसको आपको कहीं और रखना है तो क्या करोगे? लेफ्ट वाले बटन को दबा के रखोगे और जहां उसको लेकर जाना है वहां पे उस बटन को छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा? ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। तो ड्रैग क्या होता है? माउस से किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर के इधर उधर घुमाने को ड्रैग कहते हैं। ड्रैग का मतलब उठाना, तो उसको बोलते हैं ड्रैग। अब चलते हैं आगे। ये कलर भरना है, आपके पास बुक होगी तो इसमें भर लेना आप भी कलर। अब चलते हैं आगे। ये हो गया माउस। कंप्यूटर में चित्र बनाना सीखे। कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है पेंट, उसके बारे में बता रहे हैं ये। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये पेंट के टूल्स हैं। ये क्या है? पेंट के टूल्स हैं। चित्र बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पेंट सॉफ्टवेयर का। पेंट कंप्यूटर एक प्रोग्राम है, यह बिल्कुल हमारी ड्राइंग बुक की तरह है। अनेक कंप्यूटर पर पेंट स्क्रीन पर निम्न टूल होते हैं। पेंट क्या है? एक जैसे हमारी ड्राइंग शीट होती है वैसा ही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसके अंदर भी अलग अलग देखो टूल्स होते हैं। ये जो टूल्स है ये क्या है? पेंसिल टूल, जैसे हमारी पेंसिल होती है, कोई डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल यूज करते हैं। टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल क्या होता है? कीबोर्ड से हमें अगर कुछ लिखना है तो हम टेक्स्ट टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हैं। उसके बाद इरेजर टूल, इरेजर इरेज करने के लिए। ये क्या? मैग्नीफायर टूल, इस टूल से आकृतियों को बड़ा करके देख सकते हैं, मतलब जूम इन जूम आउट, जूम करने के लिए होता है मैग्नीफायर। नेक्स्ट देखते हैं। फिल्टर, फिल कलर टूल। फिल कलर, कलर फिल करने के लिए। फिल कलर क्या होता है? कलर फिल करने के लिए। ये इसका आइकन भी दिया हुआ है, कैसा दिखाई देता है वो हमारी स्क्रीन पे। कलर बॉक्स, कलर बॉक्स क्या होती है? कलर प्लेट होती है, वहां से हम अलग अलग कलर इसके अंदर भर सकते हैं अपने डायग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं। ये कलर बनना है,
उबंटू पेंट। उबंटू पेंट। देखो एमएस ऑफिस, एमएस विंडो जो है उसके अंदर एक पेंट होता है, एक ये उबंटू। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। धीरे धीरे जब हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे तब हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह के होते हैं। तो उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, ये ओएस है। कैसा है? ओपन सोर्स, ओपन सोर्स। ठीक है। इसका एक सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ करके, ठीक है, वो ऐसा दिखाई देता है। जिस प्रकार हमने पेंट में चित्र बनाए उसी प्रकार हम उबंटू पेंट में भी चित्र बना सकते हैं। उबंटू पेंट की ड्राइंग स्क्रीन नीचे दिए गए चित्रानुसार दिखाई देती है। इसकी जो फर्स्ट स्क्रीन है उबंटू लिब्रे ऑफिस ड्रॉ की, तो वो कैसी होती है? ऐसी होती है। इसको क्या बोलते हैं? लिब्रे ऑफिस ड्रॉ, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। देखो ये जो किताबें है ना राजस्थान बोर्ड की, तो इसके अंदर इन्होंने लगभग 99% जो चीजें उठाई है वो उठाई है उबंटू की, क्योंकि जो स्कूलों में सिस्टम चल रहे हैं, लैब इनके जो चल रही है स्कूलों में, तो वहां पर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो किताबों में भी इन्होंने क्या दिया है? उबंटू दिया है। लेकिन जहां एमएस विंडो की बात होगी तो वहां एमएस विंडो की करेंगे। अभी ये हम उबंटू के बेस पे पढ़ेंगे। लगभग किताबें यही ध्यान रखना, आप उबंटू के बेस पे रहेंगी अपनी। तो इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। ऐसी स्क्रीन होती है इसकी। यहाँ पर ये मेन्यू बार होती है, ये टूल बार होती है, ये भी टूल बार है, ठीक है। और ये वर्किंग स्पेस हो गया आपका, ये साइड बार होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये अभ्यास कार्य है, कौन से टूल का नाम लिखना है, इसके अंदर स्पेलिंग भरनी है। मिलान कीजिए, मिलान कर लेते हैं। पेंसिल, ये पेंसिल है। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का होता है। इरेजर, ये इरेजर होता है। मैग्नीफायर, मैग्नीफायर, मैग्नीफायर का नाम याद रखना, सर्च करने के, ओ सॉरी, जूम करने के लिए होता है। जूम करके हमें कुछ देखना तो उसके लिए मैग्नीफायर होता है। चित्र रंग भर लेना भाई, खरगोश। चलिए, ये हमारी थी फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए चल रहे हैं ताकि इन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो जो बीच में हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमें उन्हें ही देखना है। सारी किताब हमें नहीं पढ़नी है, हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा अभ्यास करे क्या है, किसमें चित्र बनने, वो नहीं। हम वही उठा रहे हैं जो हमारे लिए एग्जाम में आने वाला है। फालतू की बातों करने से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे उपयोगी चीज है हम उन्हीं पे बात करेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे भाई। जहां से क्वेश्चन निकल रहे हैं हम उन्हीं को, एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न ही हमें यहाँ पर लेकर चलेंगे। किताब पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है हम पूरी किताब जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाएंगे, वैसे नहीं है। हमें सिर्फ अपने एग्जाम, जो एग्जाम का पैटर्न है, जो क्वेश्चन वहां पर उठने वाले हैं वही हम पढ़ रहे हैं। इसका बेनिफिट सिर्फ इतना ही है कि हम एक ऑथेंटिक जो बुक्स हैं वहां से हम चीजों को पढ़ रहे हैं। इनको कोई अलग से चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई क्वेश्चन पुट अप होगा तो 99% चांस यही है कि इन्हीं में से उठेगा, क्योंकि अब कंप्यूटर की किताबें हमारे पास अवेलेबल है, मटेरियल हमारे पास है, सिर्फ हमें अब इनको पढ़ना है। तो आज के लिए फर्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे, तब तक थैंक यू।